नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को देवी माँ के कीलक के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। बहुत ही छोटा है और लाभप्रद है, सुख शांति देने वाला है मित्रों, तो इसको ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। देवी का वच। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। ऋषि जी बोल रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्त स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। मतलब बगैर जानने कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वही बता रहे हैं। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि फिर भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके दूसरे मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती। मतलब वो जो चाहते हैं, जो उपासक है, जो साधक है, जो चाहता है, वो सभी वस्तुएं उसे प्राप्त होती हैं, सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। ये हर मानव मात्र की इच्छा होती है कि सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है, उसके बारे में जानें। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। दुर्गा सप्तशती को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमय बताया, भगवान भोले ने। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया। महादेव जी ने, मतलब भगवान शंकर ने गुप्त कर दिया, ये है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जुड़ पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। किंतु ये बहुत ध्यान देने वाले, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। मतलब सर्वश्रेष्ठ सिद्ध बात है जो भगवान ने ये बोला है कि ये दुर्गा सप्तशती के मंत्र जप का जो पाठ करते हैं, उसके पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनी भी संदेह, मतलब इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो साधक, अब ये बता रहे हैं, बहुत सभी चीज़ें ध्यान देनी, ये विशेष ध्यान देने की बात है मित्रों। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्त स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है।
सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। आदमी आज बहुत डरा हुआ है, भयभीत है, तो उसको देवी सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए मित्रों। वह अब मृत्यु के वश पर नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, लिखा है। लेकिन भगवान भोले भी दयालु हैं, कृपालु हैं, माँ भी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता वो करेंगे, ऐसा तो असंभव है। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। जो देवी माँ के शरणागत होती हैं उन्हें शांति सुकून तो मिलता ही है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सुनने वाली है, ध्यान में रखने वाली है दिमाग में। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते, अर्थात उनको पाठ निश्चित ही करना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पे ये माँ देवी का ये कीलक है, दुर्गा माता का कीलक समाप्त हो रहा है। और कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।